जिस प्रकार अंधेरे में दीपक काम आता है, उसी प्रकार से जो अंधेरे में जी रहा है, कष्टों में जी रहा है, परेशानी में जी रहा है, उस समय यह ज्योतिष की ज्योति काम आती है। 12 साल के बाद गुरु मार्गी होकर के कुछ राशियों को निहाल करने वाले हैं। यहां देखिए, गुरु ग्रह ज्ञान का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, ज्योतिष विद्या का प्रतीक होता है, वैवाहिक सुख का प्रतीक होता है। और गुरु ग्रह के प्रभाव से ही हम अपने क्षेत्र में गुरु बन सकते हैं। आप देखिए, नवग्रह के अंदर सबसे मध्य में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। आप देखिए, रवि, सोम, मंगल, बुध, इसके बाद गुरु, आगे शुक्र, शनि, राहु और केतु। सभी नवग्रहों के बीच में आप देखिए 5वें नंबर पर गुरु बैठ करके सारे ग्रहों को मैनेज कर रहे हैं। यह अपने आप में वर्चस्वशाली ग्रह हुआ करता है। तो यह गुरु ग्रह 12 साल के बाद 2 फरवरी से गुरु ग्रह वक्री से मार्गी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही गुरु ग्रह मार्गी होते हैं, कुछ राशि वालों के लिए अति फलदायक साबित होते हैं। आप सोच रहे होंगे कौन से राशि के लिए सबसे ज्यादा फलदायी साबित होते हैं, तो यहाँ पर यही चर्चा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि वालों के लिए यह गुरु ग्रह अपने आप में ही प्रभावशाली होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, गोचर के अनुसार कुंडली से लग्न स्थान पर गुरु सीधी चाल चलेंगे। जब गुरु सीधी चाल चलेंगे तो आपको अपने आप सीधा रास्ता मिल जाएगा। अभी तक जो भटकाव था, दुविधा में जी रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, जो मैं व्यापार कर रहा हूं इस व्यापार में तरक्की कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो आत्मविश्वास को खो चुके थे, तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। इसके साथ जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके कार्य करने की ऊर्जा बढ़ेगी। इसके बाद व्यक्तित्व में निखार भी आएगा। इसके साथ साथ व्यक्ति टेंशन से बीमार होता है। जब उसकी मनः स्थिति बिगड़ती है, तब जाकर के शरीर उसका साथ नहीं देता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके सेहत में सुधार हो सकता है। वृषभ राशि वाले बच्चे, उनके लिए भी यह गुरु अपने आप में ही सीधी चाल चल करके आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उनको भी यह ग्रह सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ गुरु ग्रह के प्रभाव से आप गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे। गुरु के साथ पैदल पैदल आप चलेंगे। जहां पर गुरु विराजमान होंगे, वहां पर जाकर के आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब आप गुरु के पास जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं, मंदिर में जाएं, तो आप सफेद कपड़े का सबसे ज्यादा उपयोग करें। जो सफेद कपड़े का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, वह और ज्यादा प्रभाव में आकर के अपने कार्य को समृद्ध कर सकता है। इसके साथ आप देखिए, यह गुरु की सीधी चाल और किस राशि को निहाल करने वाली है। यहाँ देखिए,
जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि के प्रभाव में आप देखिए गुरु आपकी राशि से कर्म स्थान पर सीधी चाल चल रहे हैं। जब गुरु कर्म स्थान पर सीधी चाल चलते हैं तो गुरु के आशीर्वाद से आपका कर्म स्थान बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, आपके व्यापार में तरक्की होती जाती है, नए व्यापार आपके सामने आते हैं, व्यापार के लिए आप स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, व्यापार के लिए आप कुछ नए नए प्लान अपने मन में बना सकते हैं। यह स्थिति इस बार आपके मन में बनने वाली है। कुछ अच्छे कर्म करेंगे, कर्म से अर्थात आप धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, कहीं पर प्रतिष्ठा चल रही होगी, उस प्रतिष्ठा में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, विधानों में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आप जो भी कार्य करेंगे पूर्व दिशा से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों को यहाँ पर तरक्की मिल सकती है, उसका मालिक उससे प्रसन्न हो सकता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, उन्हें पढ़ाई का फल प्राप्त हो सकता है। इसके साथ आपको धन का लाभ भी हो सकता है, कहीं पर भी आपका पैसा रुका है तो वह रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जो मना स्थिति से परेशान हैं, काम के प्रति बहुत चिंतित हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से काम मिलने वाला है। बस इन ग्रहों को और अच्छा करने के लिए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु के संपर्क में रहें, गुरु का पाद प्रक्षालन करें, तब जाकर के यह ग्रह और अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रातःकाल जब घर से बाहर निकले थोड़ा सा हल्दी इस उंगली से घुमा करके अपने मस्तक पर लगाना है। इसके बाद छोटा सा मंत्र आप जपें, ओम ह्रीम शांति सागराय नमः। शांति सागर जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने काम पे निकल जाइए। अपने आप ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हर किसी को शांति चाहिए, हर किसी के परिणाम विमल होना चाहिए। इसी भावना के साथ आप इस मंत्र का जाप करें। रुमाल भी अगर आपको रखना है तो आप ऑरेंज कलर का रुमाल या पीले कलर का रुमाल अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और राशि है जो आपके लिए प्रभावशाली होगी, आपकी तरक्की में कारक बनेगी। यहाँ देखिए जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी राशि के भाग्य स्थान में सीधी चाल चल रहे हैं। जब गुरु आपके भाग्य स्थान में सीधी चाल चलते हैं, यह आपके भाग्य को बढ़ाता है। याद रखना, भागने से कुछ नहीं मिलता है, जिनके भाग्य जाग जाते हैं हर चीज भाग कर उसके पास आ जाती है। भागो नहीं, जागो, भागो नहीं, स्वयं को पहचानो, स्वयं को समझने की कोशिश करो। हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर के भक्ति भावों को जगाइए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो गुरु के आशीर्वाद से ही आपके भाग्य का उदय हो सकता है। हम मेहनत करके थोड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत पुण्य को कमाने में लगा दें तो नियम से आपको बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो यह भाग्य स्थान का गुरु जो सीधी चाल चल रहा है, यह आपके लिए कई नए रास्ते खोल सकता है। आपको कई जगह यह ग्रह लाभप्रद साबित हो सकता है। कई दिनों से आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही होगी, लेकिन इस समय यह गुरु जो 12 साल के बाद आपके बीच में दिख रहा है मार्गी होकर के, यह नियम से आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, आपकी किस्मत में भी बढ़ोतरी करेगा। जो लोग कहते थे कि मेरी किस्मत साथ नहीं देती है, लेकिन यहाँ आपकी किस्मत साथ देगी।
आपकी यात्राएं भी होंगी, बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, जैसा भी आपका मन करे उस प्रकार की यात्राएं कर सकते हैं। आप अधिकारी से मिल सकते हैं, अधिकारी से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यह गुरु का एक अपना प्रभाव हुआ करता है। ये 3 राशि वालों के लिए यह गुरु मार्गी सही मार्ग बताएगा, आपके कार्यों में तरक्की करेगा। बाकी जो राशियां हैं वह राशि वाले घबराएं नहीं, आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। जो गुरु की महिमा का बखान करता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है, गुरु की सन्निधि में रहता है, उसके जीवन की शुरुआत उसी दिन से हो जाया करती है। उनके जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आज आपको यह लाभ प्राप्त हो रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है जो गुरु के सानिध्य में 12 साल तक अध्ययन करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, वह भी विद्वान हो जाया करता है। तो यह 12 साल के बाद ऐसा योग गुरु के मार्गी के रूप में मिला है। तो ऐसा मान के चलो गुरु हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, सही मार्ग बताने वाले हैं। बस मैं एक बात और आपसे कहूँगा, जिनका गुरु प्रबल है या गुरु को प्रबल बनाना चाहते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वह व्यसन से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें, रात्रि भोजन ना करें, छना हुआ पानी ग्रहण करें, 24 घंटे में एक बार गुरु को प्रणाम करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो अपने बीच में हैं उनका तो आशीर्वाद मिल ही रहा है, जो अपने बीच में नहीं है उनका भी आप आशीर्वाद लेते रहेंगे तो नियम से आपको यह लाभ प्राप्त होगा, आपका जीवन सुखी होगा। यह गुरु प्रसन्न होकर के आपके जीवन को प्रसन्न कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या से जुड़े सभी भक्त पूरी आस्था समर्पण के साथ आप मुझे सुन रहे हैं। आज तक आपने पंडितों को सुना, विद्वानों को सुना, लेकिन आज पहली बार जैन संप्रदाय में एक दिगंबर संत आपको ज्योतिष विद्या के माध्यम से सही मार्ग बताने का भाव रख रहा है। मैं सिर्फ डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, आपके डर को भगाने का काम कर रहा हूँ। आज डराने वाले बहुत हैं, जिनको लालच होता है, स्वार्थ होता है, वहाँ डर पैदा किया जाता है। जो भगवान की डगर पर आपको चलाना चाहते हैं वही आपके डर को मिटा सकते हैं। आप बिल्कुल डरे नहीं। ग्रहों की स्थिति तो बताऊंगा ही, लेकिन उसका रास्ता भी बताऊंगा, उसका उपचार भी बताऊंगा। आप देखिए इस समय जो हम देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति, फरवरी में सूर्य और शनि 6 फरवरी शाम 7:37 पर एक दूसरे से 30 डिग्री पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में द्विद्वादश योग कहा जाता है। यह द्विद्वादश योग अपने आप में ही बड़ा प्रभावशाली योग होता है। कुछ राशियों के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। जब यह द्विद्वादश योग बनता है, इन राशि वालों की लाइफ लग्जरी लाइफ हो जाया करती है। जो सोचा है वो सोचे हुए काम उनके पूरे होते हैं। जिस जगह अपने पैर रखते हैं वह जगह पर उनको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। कई लोग कहते हैं मेहनत करते हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है, तो जो कम मेहनत करता है उसे ज्यादा फल मिल रहा है। इससे साबित होता है ग्रहों की स्थिति उसके सपोर्ट में है, उसका सहयोग कर रही है। इस वजह से वह कम मेहनत में ज्यादा फल प्राप्त कर रहा है। जिनका पुण्य साथ नहीं दे रहा है, ग्रहों की स्थिति साथ नहीं दे रही है,
वह जरूरत से ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, आप घबराए नहीं। यहाँ पर द्विद्वादश योग अपने आप में ही विशेष योग होता है, जो सूर्य शनि से 30 डिग्री के साथ घूम करके बना करता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशि को लिए यह द्विद्वादश योग अपने आप में ही प्रभावशाली योग बनेगा, उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, भगवान की भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, भगवान के आराधना करना पड़ेगा। यहाँ पर इतने ऐसा नहीं सोचना कि बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ राशि के लिए द्विद्वादश योग कैसे फलदायी होगा। सबसे पहली राशि आप देखिए कन्या राशि। यह द्विद्वादश योग कन्या राशि वालों के लिए काफी प्रभावशाली साबित होने वाला है। उन्हें कहीं ना कहीं से नए लाभ मिलने वाले हैं, कारोबार में वृद्धि होने वाली है, धन संपदा से भी आप संपन्न होने वाले हैं। कई लोग आपको नए नए लोग अटैच में आएंगे, आपके कार्य में गति अपने आप बढ़ती जाएगी। जो अस्वस्थ हैं उन्हें यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। धार्मिक क्रियाओं के साथ सामाजिक क्रियाओं में भी योगदान बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों में भी आपका योगदान बढ़ेगा। यह योग आपके लिए प्रभावशाली है। कन्या राशि है तो कन्या राशि तो अपने आप में ही बुद्धि का कारक होता है। आप अपनी बुद्धि से को बहुत सारी चीजें अनायास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप अपने मन में अपने पिताजी को याद करें, पिताजी का आशीर्वाद लें। एक बार अपने 24 घंटे में माँ के हाथों का भोजन नहीं तो कुछ प्रसादी ग्रहण करें, क्योंकि माँ के हाथों का भोजन या प्रसाद जो भी मिलता है यह आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ करता है। पिता के चरण वंदना करें। इस प्रकार का यह कार्य करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आपकी बहन हो, बहन को हर बुधवार को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ राशि जरूर देना, तो बहन प्रसन्न होगी। तो जब बहन प्रसन्न होगी तो ये मान के चलना कन्या राशि प्रसन्न होगी, आपके कार्य में अब सिद्धि होने वाली है। इस प्रकार के कार्य आप करिए। ये द्वादश योग आपके लिए फलदायी और सफल साबित हो रहा है।